दोस्तों, आज आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा पीछे में, और बोर्ड तो रोज ही दिखता होगा वीडियो में वैसे, लेकिन बोर्ड के ऊपर में कुछ बना हुआ है। तो बोर्ड के ऊपर में ओम बना हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है जन्म, यहाँ लिखा हुआ है मरण, यहाँ लिखा हुआ है स्वर्ग, यहाँ लिखा हुआ है नरक, और यहाँ लिखा हुआ है वैकुंठ। तो ये जो ओम है ना, जो हमारा पवित्र चिन्ह है सनातन धर्म के अंदर में, हिंदू धर्म के अंदर में, ये जो ओम है सबसे पवित्र चिन्ह है। तो इसी के अंदर में जन्म, मरण, स्वर्ग, नरक और वैकुंठ छिपे हुए। तो ये मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोग जानते नहीं कि ओम के अंदर में कहाँ ये छिपे हुए, कैसे दर्शाता ओम इन चीज़ों को। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही अच्छा विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं। विषय तो है ओम का, जिसको हम ओमकार कहे। तो इस ओमकार के अंदर ही हमारा जन्म मरण, हमारा, अगर हम में से कोई लोग स्वर्ग जाते होंगे, कोई लोग नरक जाते होंगे, कोई लोग वैकुंठ जाते होंगे, तो कैसे जाते, उसका रास्ता क्या है, उसका पथ क्या है, वह पथ इस ओम के अंदर में छिपा हुआ है। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ना आप आपके आंखें बंद कर लो, आपके आंखें बंद कर लो। आपके आंखों के सामने में, आपके आंखों के सामने में ओम का चिन्ह लाओ, या आंखें बंद करके इस ओम के चिन्ह को देखोगे आप, तब आप पाओगे। आंखें बंद कर लो और गजानन को देखो। गजानन यानी कौन? गणेश महाराज का रूप सामने लाओ, तो आपको इस ओम में ही गणेश महाराज छिपे हुए दिखेंगे। इस ओम से ही गणेश महाराज भी बनते हैं। आपको क्या करना है? उसके लिए आंखें बंद करना है आपकी, और गणेश महाराज का स्मरण करना है और ओम को देखना है। तो आपको समझ में आएगा इस ओम के अंदर में गणेश महाराज भी छिपे हुए। तो ये एक चीज जो ओम के अंदर में छिपी हुई है, वह मैंने आपको बताया, गणेश महाराज भी इस ओम के अंदर में छिपी हुई है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, ओम के ऊपर में ये देखिए, ये ओम बना हुआ है, ये कर्व है, आधा चंद्र जिसको हम बोलते हैं ओम के ऊपर में, और इसके ऊपर में एक बिंदु है। ये जो आधा चंद्र है, ये जो ओम के ऊपर में आधा चंद्र है, यही स्वर्ग, यही नरक और यही वैकुंठ जाने का रास्ता है। ये जो आधा चंद्र है, ये आधी लाइन है, आधा गोलाकार है ओम के ऊपर में, यही स्वर्ग, यही नरक और यही वैकुंठ जाने का रास्ता है। दोस्तों, ओम क्या दर्शाता है? ओम के ऊपर में जो चंद्राकार लाइन है, वो क्या दर्शाती है? कि वही स्वर्ग, नरक और वैकुंठ जाने का रास्ता है। जैसा आप जानते ही है, आदमी मरने के बाद में, हम मरने के बाद में, कुछ लोग स्वर्ग जाते, कुछ लोग नरक जाते और कुछ लोग वैकुंठ जाते। लेकिन वैकुंठ जाने के लिए एक स्पेशल डिग्री की जरूरत गिरती है। अगर आपको वैकुंठ जाना है तो स्पेशल डिग्री की जरूरत गिरती है। जैसे अगर आपको एक अच्छी नौकरी पाना है तो एक अच्छी डिग्री की जरूरत गिरती है, अच्छे मार्क लाने की जरूरत गिरती है। वैसे ही अगर आपको वैकुंठ जाना है तो अच्छी डिग्री की जरूरत मिलती, अच्छी डिग्री आपके पास चाहिए तो ये आप वैकुंठ जा सकते हो। स्वर्ग या नरक में जाने के लिए स्पेशल कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो, अच्छे कर्म आपके ज्यादा है, तो आप स्वर्ग में जाओगे। अगर आपके बुरे कर्म ज्यादा है तो आप नरक में जाओगे। तो जो घुमावदार रेखा है, ये ओम के ऊपर की जो घुमावदार रेखा है, यही हमें स्वर्ग, नरक या वैकुंठ जाने का रास्ता दिखाती है, और वैकुंठ स्वर्ग या नरक में ले जाती है। ज्यादातर लोगों को यह रेखा स्वर्ग और नरक में ही ले जाती है। वैकुंठ ले जाने के लिए बहुत कम लोग जाते इस रेखा का उपयोग करते हैं। दोस्तों, एक बार और आपने गौर करी होंगी, ओम के अंदर में, ओम के ऊपर में जो घुमावदार रेखा है ना, उसके ऊपर एक बिंदु है। ये जो बिंदु है ना, इसको क्या कहते हैं? जानते हैं आप इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को ही वैकुंठ कहा जाता है। ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु को ही वैकुंठ कहा जाता है। इन्हीं को नारायण भी कहा जाता है। नारायण इन्हें कौन? भगवान विष्णु। ये बिंदु जो है भगवान विष्णु के स्वरूप है, भगवान विष्णु का स्थान है। भगवान विष्णु जहाँ रहते हैं वैकुंठ के अंदर में, वह वैकुंठ, यह बिंदु, ओम का जो बिंदु है वह दर्शाता है। ये जो रेखा है, अर्धवर्तुलाकार जो रेखा है, उसके ऊपर जो बिंदु है वही वैकुंठ है, वही भगवान विष्णु का घर है, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। दोस्तों, जैसे हम मनुष्य हैं,
हम मनुष्य होने के कारण हमारी मृत्यु भी बार बार होती है और हमारा जन्म भी बार बार होता है। जब तक हमारी मृत्यु होती रहेगी, जब तक हमारा जन्म होते रहेगा, तब तक हम वैकुंठ जा नहीं सकते। तब तक हमें वैकुंठ में जाकर नारायण के, भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए हमको इस जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, उस चक्र से जिस दिन हमारा पीछा छूट जाएगा, उसी दिन हम वैकुंठ जा सकते। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि स्वर्ग और नरक भी ऊपर ही है, दोनों अलग अलग स्थान है। स्वर्ग का एक स्थान अलग है, नरक एक स्थान अलग है। जैसा लोक है, स्वर्ग लोक हो गया और नरक लोक हो गया। जैसा अभी मृत्यु लोक में हम रहते, तो स्वर्ग लोक के जो निवासी है, स्वर्ग लोक के निवासी कौन है? भगवान है, वहाँ के जो भी देवतागण है। और मृत्यु लोक के अंदर में हम लोग हैं। उसी तरह नरकवासी भी होते, तो नरक में जो लोग रहते या स्वर्ग लोक के जो देवता है वो वैकुंठ जा सकते। ऐसा आपको लगता होगा, क्योंकि स्वर्ग के अंदर देवता रहते, तो देवता क्यों नहीं वैकुंठ जाकर रह सकते? या जो बात करूँ नरक के निवासी है, वो क्यों नहीं जाके वैकुंठ में निवास कर सकते? तो बात यह है कि अगर स्वर्ग के देवता या बात करूं जो नरक के निवासी है, उन लोगों को भी अगर वैकुंठ जाकर रहना है, सिर्फ भगवान से, विष्णु से मिलने के लिए तो जा सकते थे वो लोग, लेकिन अगर वहां उनको जाकर हमेशा के लिए रहना है तो उनको इस मृत्यु लोक पे आकर जन्म लेना पड़ेगा। और जो मृत्यु और जन्म का जो फेरा है, वो जिस दिन उनका रुक जाएगा, उसी दिन वह वैकुंठ जा सकते हैं, वैकुंठ जाकर रह सकते। बात क्या कर रहा हूं, अगर स्वर्ग के जो देवतागण है या नरक के जो निवासी है, उनको भी वैकुंठ जाकर रहना है, तो इस मृत्यु लोक पर जन्म लेने के बाद ही वह वैकुंठ जाकर रह सकते हैं। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे, भैया इतना कठिन है ना, तो हमको तो वैकुंठ नहीं जाना है, हम तो स्वर्ग चले जाएंगे या नरक लोक चले जाएंगे। तो भैया स्वर्ग लोक या नरक लोक भी आप हमेशा नहीं रह सकते। जब तक आपके कर्म हैं, अगर आपने अच्छे कर्म किए, जब तक आपके अच्छे कर्म हैं, तब तक आप स्वर्ग लोक में रहोगे। जब तक आपके बुरे कर्म खत्म नहीं होते, तब तक ही आप नरक लोक में रहेंगे। जिस दिन ये दोनों कर्म खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर से आपको इस मृत्यु लोक पे आकर जन्म लेना पड़ेगा और फिर से आपके कर्म भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए अगर इस जन्म मृत्यु से आपको छूटना है या हमें छूटना है, तो हमें वैकुंठ ही जाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, यह मैं आगे बता। तो जैसा आप सोच रहे होंगे कि वैकुंठ जाने के लिए क्या करें, वैकुंठ जाने के लिए क्या करें, तो वैकुंठ जाने के लिए आपके जो कर्म हैं, अगर आप मृत्यु लोक पे हमने जन्म लिया है, तो हमारे कर्म हमें भूलना नहीं चाहिए। कैसी भी विषम परिस्थिति हो या सम परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति के अंदर में हमारे जो कर्म है वो हमें कर्म करते रहना चाहिए। जो भी हमारे कर्म है उससे हमको दूर नहीं हटना है। और साथ ही साथ दान धर्म करना है। जितना भी दान है, जितने भी हम धर्म हैं, हमारे दान धर्म है, उनको हमको करते रहना चाहिए। तो ही हमारा वैकुंठ जाने का रास्ता प्रशस्त हो सकता है, या वैकुंठ जाकर हम रह सकते हैं और नारायण के दर्शन पा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कर्म करते रहना पड़ेगा, दान धर्म करना पड़ेगा। कर्म और दान धर्म इस जीवन के अंदर में मृत्यु लोक में आने के बाद हमें कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा, तो ही हम वैकुंठ धाम जा सकते हैं। दोस्तों, उसी तरह जब आप ओमकार बनाते हो, ओम बनाते हो, तो ओम के अंदर में एक गांठ है, इस तरह की गांठ होती है, ठीक है। ये जो गोल होता है ना आखिरी में, इसको हम गांठ बोलते हैं। तो ये गांठ क्या दर्शाता है? गांठ दर्शाता है हमने जो भी मृत्यु लोक में कर्म किए और जो वासना के अधीन कर्म थे, जो कर्म धर्म के अनुसार नहीं थे, उसके कारण वह कर्म वासना में तब्दील हो जाते। और वही ये ओम की जो गांठ है वही दर्शाता है कि आपके कर्म, जो कर्म अच्छे कर्म हमने नहीं किए, वो वासना में तब्दील हो गए। इसीलिए जब भी हमारा मृत्यु लोक में जन्म होता है, तो हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जब तक हम अच्छे कर्म करते रहेंगे, तो हमारा जो रास्ता है, जो वैकुंठ जाने का रास्ता है, वो अपने आप खुल जाएगा। इसीलिए मृत्यु लोक पर आने के बाद में, जन्म लेने के बाद में, हमें सिर्फ अच्छे ही कर्म करना चाहिए। कर्म करने से हमें रुकना नहीं चाहिए। अभी और एक चीज देखते हैं ओम के ऊपर में। ये जो ओम है, यहाँ एक बिंदु होता है। अब बिंदु यानी क्या? वैकुंठ बता दिया मैंने आपको। बिंदु यानी ही भगवान विष्णु, बिंदु यानी ही नारायण। अभी इस धाम में हमको जाना है, इस वैकुंठ के धाम हमको जाना है। तो वैकुंठ धाम जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें वैकुंठ धाम जाना है, तो हमारे को जन्म मरण, हमारा बार बार जन्म और बार बार मरण होना नहीं चाहिए।
जन्म मरण नहीं होगा तो हम फिर से इस जो अभी जो लोक में पृथ्वी लोक पर है, अगर हम मृत्यु लोक की बात करें तो मृत्यु लोक में हमारा जन्म नहीं होगा। जब तक हमारा जन्म मरण ये चक्र नहीं रुकता तब तक हम इस वैकुंठ धाम में जा नहीं सकते, भगवान विष्णु के सामने जा नहीं सकते। इसीलिए हमको अगर वैकुंठ धाम जाना है तो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना होगा, तभी हम वैकुंठ धाम जा सकते हैं। दोस्तों, इसको मैं आपको सरल भाषा में करके बताता हूं। अगर आपको कोई आपकी उम्र पूछे, उम्र क्या है, तो आप कब से गिनना चालू करोगे? जब आपका जन्म हुआ। अगर आपका जन्म 2000 में हुआ और आज 2023 है ना, आपकी उम्र कितनी साल हुई? 2023 साल चालू है तो 23 साल की आपकी उम्र हुई। 2001 में हुआ तो 22 साल की आपकी उम्र हुई। आपने क्या किए? जब जन्म हुआ और जब अभी करंट स्टेज के अंदर में अभी जो ईयर चल रहा है उसके हिसाब से आपने आपकी उम्र निकाली। जब आदमी मर जाता है तब लोग पूछते कितने साल हो गए देहांत हो गए, तब हम क्या करते? जिस दिन वो मरते हैं, जिस साल में उनकी देहांत हुआ उस हिसाब से हमने गणना करते। अगर हमारा जन्म ही नहीं होगा, हमारा मृत्यु ही नहीं होगी, तो हमारी उम्र की गणना कैसे होगी? समझे ना बात? अगर हमारा जन्म ही नहीं होगा तो हमारे को कौन पूछेगा कि भैया अभी तुम कितने साल के हो? तो हमारी जन्म की गणना नहीं हो सकती। इसीलिए अगर आपको वैकुंठ धाम जाना है, मुझे जाना है, आपको जाना है, तो वैकुंठ धाम जाना है तो इस जन्म मरण के जो चक्र होता है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरण होना, इस चक्र से हमको छूटना पड़ेगा। मृत्यु लोक में जन्म लेकर बार बार आना, इससे भी हमको बचना पड़ेगा। उसके लिए क्या करने पड़ेंगे? हमको हमारे कर्म सुधारने पड़ेंगे, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। जिस दिन हम अच्छे कर्म करना चालू करेंगे, एक दिन आएगा, एक वक्त आएगा कि हमको इस जन्म मरण के चक्र से हम छूट जाएंगे और वैकुंठ धाम जाएंगे, जहां नारायण के साक्षात दर्शन हमको होंगे। उसके लिए हमको अच्छे कर्म करते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से मैंने जो आज आपको ओम के बारे में जानकारी बताई, यह जानकारी आज तक आपने कहीं सुनी नहीं होगी। तो इसीलिए ऐसी जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलती है। सीखो हिंदू सीखो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ओमकार के और बहुत सारे वीडियोस आपको देखने मिलने वाले। ओमकार हमारे अंदर ही छिपा हुआ है, हम भी ओमकार का ही एक रूप है, वह भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर में। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा इसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, भगवान आपको खुश रखे।